हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.8 डिस्कस कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज आपकी डेफिनेट इंटीग्रल्स एज द लिमिट ऑफ अ सम पे बेस्ड है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर dx को विद लोअर लिमिट 2 एंड अपर लिमिट इज 3। तो यहाँ पे हमारी a की वैल्यू कितनी है? लोअर लिमिट इज 2 एंड अपर लिमिट इज 3। फंक्शन क्या है हमारा? fx। सो फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस विल बी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी b माइनस a अपॉन n विद इन ब्रैकेट f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h। इसी तरह से एंड सो ऑन। लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा? f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। तो याद कैसे कर सकते हो आप इस लास्ट टर्म को? दिस इज nth टर्म ऑफ एन AP जिसका फर्स्ट टर्म क्या है? a एंड कॉमन डिफरेंस कितना है? h। तो यहाँ पे b माइनस ए की वैल्यू हमारी कितनी है? b माइनस ए इज 1, 3 माइनस 2 दैट इज 1। और h की वैल्यू क्या होती है आपकी? b माइनस ए अपॉन n। सो h की वैल्यू है हमारी 1 बाई n। तो b माइनस ए की वैल्यू है 1। सो यहाँ पे डाल देते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई n। f ऑफ a, तो a की वैल्यू है आपकी 2 प्लस f ऑफ a प्लस h, तो 2 प्लस h है आपका 1 बाई n एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका? f ऑफ a इज 2 प्लस n माइनस 1 इंटू h की जगह आ जाएगा आपका 1 बाई। तो अब हम अपने फंक्शन में डाल देते हैं। फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा आ गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई n। तो फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर, तो x की जगह 2 डाला तो ये 2 स्क्वायर बन गया, प्लस 2 प्लस 1 बाई n डाला तो ये हमारा बन गया 2 प्लस 1 बाई n का होल स्क्वायर। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा? 2 प्लस 2 बाई n का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा? 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 1 बाई n का होल स्क्वायर। अब इसको हमें सेपरेट करके लिखना है, तो ये क्या आ जाएगा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई n। अंदर ध्यान से देखते हैं, ये आ गया 2 स्क्वायर प्लस, ये जब आप सेकेंड टर्म को ओपन करोगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो ये क्या बनेगा? देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 बाई n का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू बी। ओके, सेकेंड टर्म देखिए, जब आप सेकेंड टर्म ओपन करोगे तो उसमें भी a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। लास्ट टर्म को ओपन करते हैं, ठीक है। तो लास्ट टर्म हमारा क्या बनेगा? a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? n माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई n का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a है हमारा 2 एंड b हो गया हमारा n माइनस 1 इंटू 1 बाई n। तो ये आ गया हमारा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई n। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो हमारी सीरीज बन रही है, क्या बन रही है? ये जो 2 स्क्वायर है आपका, ये देखिए ईच टर्म में 2 स्क्वायर बनेगा, तो इसका मतलब 2 स्क्वायर कितनी बार ऐड होगा? n टाइम्स। तो 2 स्क्वायर की वैल्यू 4 होती है, तो ये 4n आ गया। दूसरी सीरीज क्या बन रही है? देखिए, ये जो 1 बाई एन स्क्वायर है, ये सेकेंड टर्म से लेके nth टर्म तक है, 1 बाई एन स्क्वायर आएगा, ये देखिए। तो दूसरी सीरीज हमारी 1 बाई एन स्क्वायर की बन रही है, इसको हम लिख लेते हैं। तो ये बन गया 1 बाई एन स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा? देखो, नेक्स्ट इज 2 बाई एन का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 2 स्क्वायर बाई एन स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट टर्म हमारा क्या है? n माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और इसी तरह से हमारी थर्ड सीरीज क्या बनेगी? यहाँ पे देखो, दिस इज 2 इंटू 1 बाई एन, राइट। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? देखो, 2a भी जब आप करोगे तो 2 बाई एन, राइट। तो ऐसे देखो, लास्ट टर्म क्या आ रहा है? 2 इंटू 2a, b कितना है आपका? n माइनस 1 इंटू 1 बाई एन। तो जो नेक्स्ट सीरीज बन रही है हमारी, तो थोड़ी टर्म लिख लेते हैं यहाँ पे तो समझ में आ जाएगा। 2 इंटू 1 बाई एन प्लस नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा? 2 इंटू 2 बाई एन, राइट। इस तरह से लास्ट टर्म हमारा क्या हो गया? 2 इंटू n माइनस 1 बाई n। तो अब हमें सीरीज लगभग पता चल गई है, तो नेक्स्ट लाइन में हम इसको लिख लेते हैं। तो ये आ गया 1 बाई n, ये हो गया 4n। यहाँ से देखिए, अगर हम 1 बाई एन स्क्वायर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट टर्म इज n माइनस 1 का होल स्क्वायर।
प्लस हम 4/n कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचा 1 प्लस यहाँ बचा 2 एंड सो ऑन, लास्ट में कितना बचेगा n-1। ठीक है, तो ये क्या बन गई लिमिट, सो दिस इज, अच्छा हमने पढ़ा है कि सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होता है। इसको लिख लेते हैं, सिग्मा n की वैल्यू क्या होती है, n/2 n+1, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 2n+1 अपॉन 6, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर्स का सम है। तो यहाँ पे हम n की जगह क्या डाल दें, n-1 डाल दें, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, ये है हमारा 4n प्लस 1/n² इंटू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए इस फॉर्मूले में n की जगह आप n-1 डाल दीजिए, तो ये आ गया n-1, ठीक है, n-1 + 1 विल बी n, और 2n+1 की जगह जब आप n की जगह आपने n-1 डाला +1, तो ये कितना आ गया 2n - 2 + 1, सो 2n - 1, तो ये आ गया 2n - 1 अपॉन 6, ठीक है। और नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है, प्लस 4/n, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 n+1, तो n/2 n+1 विल बी n। अब देखो यहाँ पे एक n हमारा ये कैंसिल हो गया, एक n हमारा यहाँ से कैंसिल हो गया, एंड दिस इज 2 2 ज़ा 4, ओके। अब एक काम करते हैं, इस n को हम लोग अंदर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n को अंदर ले गए तो 4n/n, ये 4 बचा, प्लस यहाँ पे देखो क्या बचेगा, एक n पहले से था और एक n आ गया तो n² हो गया, तो एक n को इसके साथ लिख लेते हैं, एक n को इसके साथ लिख लेते हैं, तो ये क्या बन गया 1/6, ठीक है। n-1/n जब लिखोगे तो वो क्या बन जाएगा 1 - 1/n। सिमिलरली जब 2n - 1 अपॉन n लिखोगे तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 - 1/n, राइट, प्लस 2 टाइम्स ये n जब अंदर गया तो n-1/n बना, तो जब आप n से अलग अलग करोगे तो ये क्या बन जाएगा 1 - 1/n, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब जब आप n टेंडिंग टू इंफिनिटी लिखोगे तो 1/n will tends to 0 as n tends to infinity, डिनोमिनेटर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो 1/n 0 की तरफ जाएगा, तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म भी हमारा 0 हो जाएगा, एंड ये वाला टर्म भी हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, लिमिट डालने के बाद 4 + 1/6, यहाँ ध्यान से देखो 1/6 इंटू 2, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, तो 1/6 इंटू 2 प्लस 2, तो ये बन गया 2 3 ज़ा 6, तो ये कितना आ गया 4 5 6, 6 + 1/3, तो ये हमारा आंसर आ गया 19/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 x² - x dx। तो बच्चों इसको हम दो इंटीग्रेशन में डिवाइड कर सकते हैं, सो उसको हम लोग लिख सकते हैं I = इंटीग्रेशन 1 to 4 x² dx माइनस इंटीग्रेशन 1 to 4 x dx। अब दोनों को हम लोग सेपरेटली फाइंड आउट कर लेते हैं, सो लेट दिस बी I1 एंड दिस बी I2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम I1 कैलकुलेट कर रहे हैं, सो I1 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 x² dx। यहाँ पे हमारी b - a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 - 1 दैट इज 3, और h की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, b - a अपॉन n, तो b - a हो गया 3, सो 3/n, और फंक्शन हमारा क्या है x²। I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी b - a लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n f of a plus f of a plus h and so on plus f of a plus n-1 into, तो b - a की वैल्यू है हमारी 4 - 1 दैट इज 3, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n f of a, तो f of a की वैल्यू है हमारी 1
plus next is f of a plus h, so 1 plus 3 by n and so on. लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, f of a plus n minus 1 into h, that is 3 by। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। फिर ये आ गया 3 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by n f of 1। तो फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर, तो x की जगह 1 डाला तो 1 का स्क्वायर विल बी, लिख लेते हैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर ही लिख लेते हैं, प्लस f of 1 plus 3 by n, तो ये हो जाएगा 1 plus 3 by n का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 1 plus n minus 1 times 3 by n का होल स्क्वायर टाइम्स लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by n। अब देखते हैं कि जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा। तो यहाँ पे जब आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाओगे तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 3 by 9 का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 into 1 into 3 by n। ठीक है, दिस इज अवर सेकेंड टर्म। इसी तरह से सारे टर्म्स होंगे और लास्ट टर्म हमारा क्या बनेगा, देखिए 1 प्लस ओके a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो दिस विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या होगा 9 minus 1 n minus 1 का होल स्क्वायर इंटू 3 by n का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 a is 1 एंड b is n minus 1 into 3 by। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो 1 स्क्वायर है देखो ये हर टर्म में अपीयर हो रहा है। तो हमारे पास कितने टर्म्स थे, n टर्म्स थे, तो यानी 1 स्क्वायर यानी कि 1 कितनी बार ऐड हो रहा है, n टाइम्स ऐड हो रहा है, तो सम कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। दूसरा देखो ये जो 3 by n का होल स्क्वायर है ये सेकेंड से लेके nth टर्म तक सब में आ रहा है। अगर हम 3 by n स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1 बचेगा, प्लस क्या बचेगा, जो आपका नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, दैट विल बी 1 plus 2 into 3 by n, तो वहां पे 2 स्क्वायर बचेगा, तो इसको हम लोग 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, नेक्स्ट टर्म विल बी 2 स्क्वायर बचेगा एंड सो ऑन। ये आइडिया आप यहाँ से भी लगा सकते हो nth टर्म वाले टर्म से कि देखो 3 by n होल स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आ रहा है वो n minus 1 का होल स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लास्ट टर्म बनेगा दैट विल बी n minus 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस दूसरी सीरीज क्या बन रही है, देखो 2 into 1 into 3 by n और nth टर्म से देखो 2 into 1 into n minus 1 into 3 by n, यानी अगर हम 2 into 3 by n कॉमन ले लें 2 into 3 by n राइट, तो हमारी सीरीज क्या बनेगी 1 plus 2 plus and so on up to n minus 1। तो अब नेक्स्ट टर्म हम लोग लिख लेते हैं, सो दिस विल बी 3 times लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by n प्लस ये कितना आएगा 3 3 9 अपॉन n स्क्वायर। दिस इज अगेन सेम सीरीज बन रही है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n minus 1 नेचुरल नंबर्स, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है n plus 1 2n plus 1 अपॉन 6, तो 2n plus 1 की जगह क्या आ जाएगा, जब आप n की जगह n minus 1 डालोगे तो 2n minus 1 अपॉन 6। ठीक है, प्लस 2 3 6 by n, दिस इज द सीरीज ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n minus 1 नेचुरल नंबर्स, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है n by 2 n plus 1, तो यहाँ पे n की जगह n minus 1 डाल दीजिए, सो n by 2 n plus 1 विल बी n। तो देखिए n से n कैंसिल हो गया, 2 3 6 आ गया, यहाँ पे 3 2 6 3 3 9 आ गया। ओके, अच्छा अब एक काम करते हैं, ये जो आपका n है इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, तो जब आप अंदर लेके जाओगे तो इस n से ये वाला n कैंसिल हो गया, ये जो n स्क्वायर है एक n को आप इसके नीचे लिख लो, एक n को आप इसके नीचे लिख लो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 minus 1 by n, और ये क्या बन जाएगा 2 minus 1 by n, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह। सिमिलरली यहाँ पे भी जो नीचे n आएगा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 minus 1 by 3 times लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by n को जब हम अंदर ले गए तो n by n की वैल्यू 1 हो गई, प्लस यहाँ पे बचेगा 3 by 2। ओके, एक n से एक n कैंसिल हो गया और जो 1 by n स्क्वायर बना तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 minus 1 by n एंड 2 minus 1 by n, प्लस यहाँ क्या बनेगा 3 times 1 minus 1 by n। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसमें लिमिट डाल दीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो जब आप लिमिट पुट करेंगे तो देखिए ये वाला टर्म आपका 0 हो गया, ये वाला टर्म भी आपका 0 हो गया एंड ये वाला टर्म भी आपका 0 हो गया।
तो लिमिट रख के क्या आ गया 3 टाइम्स, अंदर बचा 1 प्लस 3/2 इंटू 2, ठीक है, दिस इज 3/2 इंटू 1 इंटू 2 एंड आगे क्या बचा प्लस 3। तो ये हमारा आ गया 3 3 6, 6 + 1 7, 7 3 = 21। तो I1 की वैल्यू हमारी 21 आ गई। अब हम I2 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो I2 हमारा क्या था, ऑफ 1 to 4 x dx। तो यहाँ पे b माइनस ए की वैल्यू कितनी है, 4 - 1 दैट इज 3। h की वैल्यू हो जाएगी b - a/n दैट इज 3/n एंड लोअर लिमिट है हमारी 1 एंड फंक्शन f(x) है हमारा x। तो I2 की वैल्यू आ जाएगी b - a दैट इज 3 टाइम्स लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n f ऑफ a। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेते हैं। तो f ऑफ a का मतलब हो गया f ऑफ 1 प्लस f ऑफ a प्लस h का मतलब हो गया f ऑफ 1 प्लस h एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। तो h की वैल्यू हमारी कितनी है 3/n, तो वो यहाँ पे डाल देते हैं। तो h की जगह हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 3/n, तो 1 + 3/n एंड यहाँ पे भी 3/n। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n। x की जगह 1 डाला तो 1 आ गया, फिर x की जगह 1 + 3/n डाला एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या बनेगा, x की जगह हमने लिखा 1 + n माइनस 1 इंटू 3/n, 1 + 1 + 1 एंड सो ऑन। तो 1 कितनी बार ऐड हो रहा है, n टाइम्स। तो 1 n टाइम्स ऐड हुआ तो सम हो गया n। दूसरा देखिए 3/n यहाँ पे आ रहा है, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट विल बी 2 इंटू 3/n एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या है, n - 1 इंटू 3/n। तो अगर हम 3/n कॉमन ले लें तो हमारी सीरीज क्या बनेगी, 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म विल बी n - 1। तो उसको हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n। okay, so this will be n plus 3/n. This is series of sum of first n - 1 natural numbers, so sum will be n/2 n + 1। तो n से n आपका कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या करें, जो बाहर 1/n है इसको अंदर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो दिस विल बी 1 प्लस 3/2 को अलग लिख लेते हैं एंड n - 1/n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/n। अब आप लिमिट डाल दो तो n टेंड्स टू इंफिनिटी देन 1/n टेंड्स टू 0, तो ये वैल्यू 0 की तरफ टेंड करेगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दिस विल बी 3 टाइम्स 1 + 3/2। तो ये कितना आ गया, 3 इंटू 2 × 1 = 2, 5/2, दिस इज 15/2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, I1 - I2, तो 21 - 15/2, so this is 42 - 15/2, that is 27/2। this is our final answer। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें इंटीग्रेट करना है e⁻x dx को फ्रॉम -1 to 1। तो यहाँ पे हमारी लोअर लिमिट कितनी है, -1, अपर लिमिट है हमारी 1। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, b - a/n। सो b - a की वैल्यू हो जाएगी 1 + 1 दैट इज 2/n एंड फंक्शन f(x) क्या है हमारा, e⁻x। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दिस विल बी b - a दैट इज 2 टाइम्स लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n f ऑफ a। सो a की वैल्यू है हमारी -1 प्लस f ऑफ a प्लस h, सो -1 प्लस h कितना है 2/n प्लस nth टर्म क्या हो जाएगा, f ऑफ a प्लस n - 1 इंटू h दैट इज 2/n। तो ये बन गया हमारा 2 टाइम्स लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n। फंक्शन f(x) क्या है आपका, e⁻x। तो देखिए यहाँ पे बेस तो e सेम रहेगा, जो पावर है आपकी x उसकी जगह आपको ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज डालनी है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, e⁻−1, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, e⁻−1 + 2/n एंड सो ऑन। लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, e⁻−1 + n-1 टाइम्स 2/n। इसका अगर आप नेक्स्ट टर्म लिखो, थर्ड टर्म लिखो, तो क्या होगा, देखो -1 + 2 इंटू 2/n, राइट, इस तरह से। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 3 इंटू 2/n एंड सो ऑन। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज 2 टाइम्स लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n।
अब एक चीज बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, जब पावर्स ऐड होती हैं, कब पावर्स आप ऐड कर सकते हो, जब बेस सेम होते हैं। तो अगर हम इसको अलग अलग करके लिखें तो आप इसको इस तरह से देख सकते हो कि e की पावर -1 इंटू e की पावर 2/n प्लस e की पावर -1 इंटू e की पावर 4/n एंड सो ऑन। तो लास्ट टर्म क्या है हमारा, e की पावर -1 इंटू e की पावर n-1 इंटू 2/n। तो अगर हम e की पावर -1 कॉमन ले लें, सब में ये टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, तो e की पावर -1 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो e की पावर -1 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा देखो, 1 प्लस e की पावर 2/n प्लस e की पावर 4/n एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या बनेगा, e की पावर n-1 इंटू 2/n। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि हमारी जीपी बन रही है n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n e की पावर -1। ठीक है, तो ये जो अंदर हमारी बन रही है एक जीपी बन रही है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 1 एंड कॉमन रेशियो क्या है e की पावर 2/n। e की पावर 2/n सब में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी क्या होता है, a r की पावर n-1 अपॉन r-1। ठीक है, तो इस जीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी a, तो a की वैल्यू 1 है इंटू r की पावर n-1। तो r क्या है हमारा, e की पावर 2/n। सो r की पावर n-1 अपॉन r-1 दैट इज e की पावर 2/n-1। ठीक है, ये जो a है ये पूरी r की पावर n-1 से मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे 1 है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज हम इसको ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। तो ये हमारी वैल्यू आई है। अब देखो n से n कैंसिल हो गया, तो ध्यान से देखो ऊपर क्या बन रहा है, e की पावर -1 और अंदर क्या बन रहा है, e स्क्वायर -1। तो उसको हम लिमिट के बाहर लिख सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। तो ये हो गया 2 इंटू ई की पावर -1 इंटू ई स्क्वायर -1। और अंदर क्या बचा हमारा, अंदर हमारा बचा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n एंड डिनोमिनेटर में है हमारा 1 अपॉन e की पावर 2/n-1। तो बच्चों एक चीज यहाँ ध्यान से देखो, अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी है तो 2/n टेंड्स टू 0 होगा ना। आपने पढ़ा होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x-1 अपॉन x, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2/n है तो मैंने क्या किया, 2/n से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया एंड डिवाइड कर दिया। आपका डिनोमिनेटर का टर्म था, इसमें आपने डिनोमिनेटर में 2/n डिवाइड कर दिया एंड 2/n मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, डिनोमिनेटर में आपने किया था, तो ये n ऊपर जाके ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए। तो फाइनली हमारा ये क्या बन रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर -1 इंटू ई स्क्वायर -1। अब देखो लिमिट मैंने इस तरह से चेंज कर दी, अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी है 2/n, तो अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी है तो 2/n टेंड्स टू 0 होगा, राइट। तो इसको हमने अपनी लिमिट को चेंज कर लिया, अंदर क्या आ गया 1 अपॉन e की पावर 2/n-1 अपॉन 2/n। तो ये वही फॉर्मेट आ गया, जब आप लिमिट लगाओ इसमें तो यही वाली लिमिट आ गई ना, कि ये जो पावर है दिस इज टेंडिंग टू 0 और डिनोमिनेटर भी टेंडिंग टू 0 है, तो 2/n टेंडिंग टू 0, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी e की पावर -1 इंटू ई स्क्वायर -1। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा e-1/। ठीक है, ये वाली चीज यहाँ पे समझने वाली थी थोड़ी सी, कि यहाँ पे e की पावर 2/n है, तो जो यहाँ पे फंक्शन है वही सेम फंक्शन नीचे होना चाहिए। तो हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया एंड मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हम कर कहाँ रहे हैं, डिनोमिनेटर में कर रहे हैं, राइट। तो डिनोमिनेटर में 2/n अगर आपने मल्टीप्लाई किया है तो n ऊपर चला जाएगा, n से n कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंड देन हमने इसमें ये लिमिट की प्रॉपर्टी लगा दी। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेट 0 to 4x प्लस e की पावर 2x dx। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ये है कि जो आपकी लोअर लिमिट है ना वो 0 है, तो इस फंक्शन को आप एक साथ भी कर सकते हो, आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है।
जैसे लोअर लिमिट अगर 0 नहीं होती ना, कुछ और होती, तो हम इस फंक्शन को अलग अलग करते, क्योंकि तब थोड़ा सा हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे करके देखते हैं इसको साथ में। तो देखो a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू है 4, तो b माइनस ए आ गया हमारा 4, एंड फंक्शन एफ एक्स क्या है हमारा, x प्लस ई की पावर 2x, और h कितना आ जाएगा, b माइनस ए अपॉन एन, सो 4/n। तो ये हमारा कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन, दिस विल बी b माइनस ए टाइम्स लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n। अंदर क्या आएगा देखो, f ऑफ a, तो a तो 0 है, तो f ऑफ 0 प्लस f ऑफ a प्लस h, तो a तो 0 है, तो h की वैल्यू कितनी हो गई 4/n, ठीक है, प्लस f ऑफ a प्लस 2h, तो 2h का मतलब क्या हो गया 2 इंटू 4/n एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, दैट इज 4/n। तो यहाँ पे क्योंकि a 0 है, इस वजह से क्वेश्चन हमारा थोड़ा सिंपल हो गया है। अब हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं एफ में, तो 4 टाइम्स लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n। एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है देखो, तो x की जगह 0 डाला तो ये 0 आया, और e की पावर 0 कितना आ जाएगा 1, तो ये आ गया 1, प्लस डाल देंगे 4/n डाल देंगे, तो ये बन गया 4/n प्लस e की पावर 2 इंटू 4/n, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा, f ऑफ 2 इंटू 4/n, तो नेक्स्ट टर्म हमारा क्या बना, x की जगह डाल दिया 2 इंटू 4/n प्लस e की पावर 2 टाइम्स 2 इंटू 4/n, ठीक है। और लास्ट टर्म हमारा क्या है, f ऑफ n माइनस 1 इंटू 4/n, तो लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, x की जगह डाल दिया n माइनस 1 इंटू 4/n प्लस e की पावर 2 इंटू n माइनस 1 इंटू 4/n। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको लिख लेते हैं 4 टाइम्स लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n। पहले आप इस 4/n को देखिए, दिस इज 4/n इंटू 1, 4/n इंटू 2, लास्ट टर्म क्या बन रहा है 4/n इंटू n माइनस 1। तो अगर हम इसमें 4/n कॉमन ले लें, तो दिस इज 1 प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन, कितने टर्म्स है हमारे n माइनस 1 टर्म्स है, ठीक है। प्लस ये दूसरी सीरीज देखिए हम लोग क्या बना सकते हैं, ये जो दूसरी सीरीज है हमारी, दिस इज 1 प्लस e की पावर 8/n प्लस e की पावर 2 इंटू 8/n, दैट इज 16/n एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या है, e की पावर 8/n इंटू n माइनस 1। तो हमें क्या दिख रहा है कि ये जो सीरीज है हमारी n टर्म्स की सीरीज है, जिसमें फर्स्ट टर्म है 1 एंड कॉमन रेशियो क्या है 8/n, तो ये हमारी जीपी बन रही है यहाँ पे, जिसका फर्स्ट टर्म है 1 एंड कॉमन रेशियो है आपका e की पावर 8/n, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, I इक्वल टू 4 टाइम्स लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, तो ये बन गया हमारा 4/n। दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर्स, तो ये हो जाएगा n/2 n प्लस 1, ओके। प्लस यहाँ पे हम लोग जीपी के एन टर्म्स का सम लगा देते हैं, तो जीपी के एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, तो a की वैल्यू 1 है, सो r की पावर, सो e की पावर 8/n, सो r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, तो दैट इज e की पावर 8/n माइनस 1। तो यहाँ से देखो n से n कैंसिल हो गया, तो दिस इज I इक्वल टू, यहाँ पे आपका n से n कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, तो दिस इज 4 टाइम्स लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। इस n को अगर हम अंदर ले जाएं तो देखो ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स n माइनस 1/n, तो उसको हम 1 माइनस 1/n लिख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग कर लेते हैं टर्म्स को, प्लस 4 टाइम्स लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n। ऊपर देखो आपका कांस्टेंट है e की पावर 8 माइनस 1, और नीचे क्या लिखा हुआ है, e की पावर 8/n माइनस 1। तो ये जो फर्स्ट लिमिट है, इसमें जब आप लिमिट पुट करोगे तो n टेंड्स टू 0, तो 1/n टेंड्स टू इंफिनिटी, सो 1/n टेंड्स टू 0, तो फर्स्ट लिमिट की हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 2 दैट इज 8, प्लस ये जो सेकेंड लिमिट है इसको ध्यान से देखते हैं। देखो बच्चों, हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया था, तो लिमिट x टेंड्स टू 0,
e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। इसका मतलब जो फंक्शन यहाँ पे है वही सेम फंक्शन यहाँ पे है, एंड इफ दैट फंक्शन टेंड्स टू 0 देन दिस होल वैल्यू टेंड्स टू 1। तो यहाँ पे अगर 8/n है तो नीचे भी अगर हम 8/n ले आए तो कैसे ला सकते हैं, हमने क्या किया कि डिनोमिनेटर में, दिस इज डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में हमने 8/n से डिवाइड कर दिया एंड 8/n से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये जब n ऊपर जाएगा तो ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये आपका 4 है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये क्या बन गया 8 प्लस 1/2। अब देखो अपने लिमिट को चेंज कर सकते हैं कैसे, देखो जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो 8/n टेंड्स टू 0 होगा, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2। e की पावर 8 माइनस 1 कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर ले लेते हैं, लिमिट 8/n टेंड्स टू 0 1 अपॉन e की पावर 8/n माइनस 1 अपॉन 8/n। तो ये जो पूरी लिमिट है ये कहाँ टेंड करेगी, 1 की तरफ टेंड करेगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर, सो आवर फाइनल आंसर इज 8 प्लस, so this is e की पावर 8 minus 1 upon 2, so this is our final answer। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, दिस विल बी 2 8 16 minus 1, so 15 प्लस e की पावर 8 बाई। तो बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।